नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग 67वीं बीपीएससी की परीक्षा की रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग बिल्कुल नए छात्रों के लिए बात करेंगे जो तैयारी प्रारंभ किए हैं। आज मुख्य रूप से पीटी परीक्षा की तैयारी के बारे में बातें करेंगे। हमारी रणनीति किस प्रकार की हो जिससे प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्ति कर सकें, क्योंकि आगे की चरण का यही प्रवेश द्वार है, यानी कि पीटी परीक्षा की सफलता पर ही आगे की परीक्षा हम दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि बीपीएससी परीक्षा की प्रकृति क्या है। तो बीपीएससी की परीक्षा की प्रकृति को हम देखें तो बीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में ली जाती है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। प्रथम चरण में जो है सो प्रारंभिक परीक्षा होती है जो वस्तुनिष्ठ टाइप की है। द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा ली जाती है जो वर्णनात्मक या लिखित परीक्षा है, जिसमें सामान्य अध्ययन और एक ऑप्शनल विषय की परीक्षा होती है। और तृतीय चरण में साक्षात्कार होता है जो मौखिक होता है। तो हम लोग प्रथम चरण की बात करें। प्रथम चरण प्रारंभिक परीक्षा है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित है। यह 150 मार्क्स का होता है, एक ही पेपर होता है और सामान्य अध्ययन का होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन का 150 मार्क्स का परीक्षा 2 घंटे में लिया जाता है, जो वस्तुनिष्ठ टाइप का होता है, जिसमें 5 विकल्प दिए हुए होते हैं, ABCDE। बिहार यानी कि बीपीएससी परीक्षा में जो है सो ई विकल्प एक दूसरे टाइप का है। इसमें जो है सो ई में निम्नलिखित में से सभी सही है या निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो यहाँ का ई विकल्प दूसरे टाइप का है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। अन्य परीक्षाओं की तरह यहाँ पर ऋणात्मक अंक नहीं है, यानी कि गलत उत्तर देने पर अंक काटा नहीं जाता है। तो हम लोग देखते हैं बीपीएससी में जो है सो सामान्य अध्ययन का 150 मार्क्स का 2 घंटा के लिए वस्तुनिष्ठ है और इसमें ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इस परीक्षा में यूपीएससी, अदर पीसीएससी, रेलवे, एसएससी और वस्तुनिष्ठ परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र भी बैठते हैं और पीटी में इनका रिजल्ट भी होता है। तो इस बात का भी हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि 150 मार्क्स का है और अभी कट ऑफ देखेंगे तो इस बार 108 गया है, यानी कि कट ऑफ इस बार अन्य परीक्षाओं की तुलना में इस बार जो है सो कट ऑफ ज़्यादा चला गया। तो कम से कम हम लोग को 110 का टारगेट रखना होगा। 110 से कम में टारगेट रखने पर जो है सो हमें दिक्कत हो सकती है, जैसा कि इस बार के रिजल्ट में देखने को मिला है। पहले 100 के आसपास रहता था, लेकिन इस बार जो है सो कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा चला गया, यानी कि 108 के आसपास गया है। इस परीक्षा में जितना सीट रहता है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में, यानी कि अगर 800 सीट है तो 800 को 10 से गुना कर दें, 8000 के आसपास रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 गुना रिजल्ट देता है। उसमें भी आरक्षण सब मिला के 10,000 आपको 10,000 या 8,000 रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है, 10 गुना रिजल्ट ही आता है, तो उस अनुरूप तैयारी करना है जो हम लोग पीटी सफल हो सके। तो हमारी रणनीति क्या हो, प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति हम क्या बनाएं 67वीं के लिए जो हम लोग सफल हो सके। तो सर्वप्रथम प्रीवियस ईयर, पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र का अवलोकन करना है, यानी कि बाजार में पूर्व परीक्षाओं का, यानी कि बीपीएससी जो पहले परीक्षा ली है उसका क्वेश्चन बाजार में मिलता है, आप उसको लें, उसको देखें, उसका अवलोकन करें। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरह का प्रश्न पूछ रहा है। इससे आपको प्रश्नों की प्रकृति का पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
इससे ये भी आपको पता चलेगा कि किस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें किस सेक्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पिछले ईयर का क्वेश्चन का अवलोकन आप लोग अवश्य करें, पिछले साल का क्वेश्चन लें, उसको देखें और देखें क्वेश्चन किस ढंग से पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप अगर विज्ञान को देखेंगे तो विज्ञान में जीव विज्ञान सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन है, हिस्ट्री में देखेंगे तो मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो इससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, किस टाइप का पूछ रहा है, किस विषय से कितना क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। अगर हम पिछले ईयर के 5-7 साल के क्वेश्चन का विश्लेषण करें तो उसके आधार पर हम एक रणनीति बना सकते हैं कि प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति क्या है। तो हम लोग देखते हैं किस ढंग से प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप 5-7 साल के क्वेश्चन को देखेंगे, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, तो इतिहास हिस्ट्री से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सर्वाधिक क्वेश्चन आपको हिस्ट्री सेक्शन से ही रहता है। समसामयिकी से यानी कि करंट से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार से भी 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे तो लगभग 20 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन रहता है, विज्ञान से 20 क्वेश्चन रहता है और आपको मैथ से 10 क्वेश्चन रहता है। यानी कि अगर हम लोग देखें तो इतिहास, समसामयिकी और बिहार को मिला के आपको 75 से 80 क्वेश्चन जो है सो यहीं से हो जाता है। यानी कि आपका आधा से ज़्यादा या आधा क्वेश्चन 150 में आपका 75 से 80 क्वेश्चन जो है सो इतिहास, समसामयिकी और बिहार से है। तो इसके लिए हमको इतिहास, समसामयिकी और बिहार पर जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ बिहार स्पेशल से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है और बिहार स्पेशल में आपको बिहार का भूगोल, बिहार का इतिहास, बिहार का संस्कृति, बिहार का खेलकूद आदि सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन रहता है। बिहार के मैप से संबंधित भी 3-4 क्वेश्चन रहता है। तो स्पेशली बिहार को हमें बढ़िया से देखने की ज़रूरत है और हमारा सिलेक्शन जो है सो इस पर निर्भर करता है। तो बिहार को अगर हम देखें तो बिहार स्पेशल के लिए कोई एक किताब ले लेनी है, बहुत सारी किताबें नहीं लेनी है, एक किताब से आपको काम चल जाएगा। आप कोई एक किताब जो आपको बढ़िया लगे, जैसे आपको इम्तियाज़ अहमद की भी किताब अच्छी है, आप केवीसी नैनो का भी ले सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे एक किताब ले लें, उसी को बार बार पढ़ें। आप लुसेंट को भी ले सकते हैं और लुसेंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद समसामयिकी के लिए आप कोई एक मैगजीन अवश्य पढ़ें। एक मैगजीन आप दर्पण भी ले सकते हैं, अगर दर्पण के अलावे आप दूसरा भी चॉइस कर सकते हैं। एक मैगजीन मंथली अवश्य लें और परीक्षा के टाइम में वार्षिकांक या अर्धवार्षिकांक करके विभिन्न पब्लिकेशन का आता है, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन मंथली आप जरूर लें। अर्थव्यवस्था सेक्शन को देखने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक का सहारा ले सकते हैं। अतिरिक्तांक में बहुत ही बढ़िया ढंग से दिया हुआ है। विज्ञान सेक्शन के लिए जो आप घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो व्याख्या सहित आता है उसको आप देख लें, क्योंकि आप अगर विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है सो बीपीएससी जो पहले पूछा है अपना विभिन्न परीक्षाओं में वहीं से आता है। तो आप घटना चक्र में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, उसको अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपको काम चल जाएगा। तो विशेष किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना किताब पढ़ के आप बीपीएससी निकाल सकते हैं, पीटी इसका निकाल सकते हैं। तो इस ज़्यादा किताब न पढ़ के कम से कम बुक को ज़्यादा बार पढ़ें। एक ही बुक को जो है सो बार बार पढ़ें आप। अगर आपके पास समय हो, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसको पढ़ना ही है, अगर आपके पास समय हो तो बिहार टेक्स्ट बुक की किताब यानी कि बिहार सरकार की जो किताब है उसका सोशल साइंस 6ठा से 10वां तक और साइंस 6ठा से 10वां तक का पढ़ लें। यह बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप कोशिश करेंगे तो उसका मेन तथ्य जो है सो
आप उसको लिख लेंगे एक जगह और उसको एक बार दो बार देख लेंगे। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि 6 से 10 तक का इतिहास, भूगोल और साइंस का मेन जो है सो उसको एक एक क्लास करके वीडियो बना के डाल दें। अगर आप लोग को टाइम मिले तो इसको पढ़ लें और एक जगह लिख लें। यह विभिन्न परीक्षाओं में आपको काम आ जाएगा। चूँकि इसमें बीटीबीसी इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें रीजनल कुछ दिया हुआ रहता है और इस किताब से भी बिहार की विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए हम कह रहे हैं कि इससे आप तैयार कर लें। जैसे बीटीबीसी में देखिएगा तो 10वें क्लास में, 9वां क्लास में, 6ठा क्लास में बिहार भी पढ़ना है तो बिहार से संबंधित बहुत सारा तथ्य उसमें आ जाएगा और आपको काम हो जाएगा। तो इसको आप बीटीबीसी का समय मिले तो कर लें। और अगर आपको और ज़्यादा समय है तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विभिन्न सिविल सेवाओं का आता है, वह व्याख्या सहित है। अगर आप चाहें तो सभी विषय का व्याख्या सहित जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देख सकते हैं। अगर समय नहीं हो तो आप इतना करके भी आप काम चला सकते हैं। आप बिहार को स्पेशल ले लें, लुसेंट ले लें, समसामयिकी के लिए कोई पत्रिका मंथली लें, अर्थव्यवस्था आप प्रतियोगिता दर्पण से देख सकते हैं, विज्ञान जो है सो घटना चक्र प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन व्याख्या सहित देख सकते हैं। इतना से आप काम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो बीटीबीसी पढ़ लें। यह आपको बीपीएससी के साथ साथ अन्य परीक्षाओं में भी आपको काम आएगा। तो इतना आपको कर लेना है और इसी को बार बार पढ़ना। हाँ, एक बात और, अगर संभव हो तो कहीं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। इससे जो है सो आपकी तैयारी किस ढंग की है इसका पता चलेगा और क्वेश्चन की जिस ढंग से पूछ रहा वो आप कितना बना पाते हैं इसकी जानकारी आपको होगी। तो आप टेस्ट सीरीज 15 दिन में, 10 दिन में आप ज़रूर दें और इससे आपका कैसे तैयारी चल रही है इसका पता चलेगा। तो मेरा कहना है कि कम से कम बुक पढ़ें, एक ही बुक को बार बार पढ़ें, रिवीजन अवश्य करें और संभव हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। और इस बात को ध्यान में रखें कि 110 के आसपास हमें मार्क्स लाना है तभी सिलेक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें, सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद।